पॉइंट अब ये नहीं है कि एग्जाम होगा नहीं है, तो पहले भी वीडियो देख ही लेते थे, बातें सुन ही लेते थे, एक नहीं 10 जगह वीडियो देख रहे थे, अब भी देख लोगे, कोई नुकसान नहीं है। सुन लो जरा, बहुत देर हो गई है, बहुत ही देर हो गई है ये सुनते सुनते कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती होगी या नहीं। देखिए, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक सीरियस कैंडिडेट आज ये तो सोच नहीं रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं, भर्तियां होंगी या नहीं, क्योंकि एग्जाम तो होने वाला है। अब उसकी टेंशन ये हो गई है कि एग्जाम की मैं तैयारी कहाँ से करूं। आप भी अगर वो वाले कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो को देखते रहो, क्योंकि इसमें मैं आपको सब बताने वाली हूँ। कह रहे हैं एग्जाम पैटर्न सिलेबस में भी चेंज लेकर आ जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा उसमें, पुराने जिन्होंने फॉर्म भरे हैं या फिर ये नई भर्ती में ही देखा जाएगा, क्या रहेगा मुद्दा, साथ ही साथ नई भर्तियों का क्या, और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं सिलेक्शन वाले तो आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप वो वाले सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं तो पहले भी वीडियो देख ही लेते थे, बातें सुन ही लेते थे, एक नहीं 10 जगह वीडियो देख रहे थे, अब भी देख लोगे, कोई नुकसान नहीं है। सुन लो जरा। स्वागत है आप सबका टीचर्स अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी, बात करने वाली हूं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की। तो उत्तर प्रदेश में अब भर्ती तो ये देखो होने वाली है, ये हर सीरियस कैंडिडेट को पता है। कोई भी कैंडिडेट जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो तकरीबन 2 साल पहले जुड़ गया था हमारे इस चैनल से जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी। अब बीच में 2 साल का लैग रहा, लेकिन 2 महीने पहले मैंने ही वीडियो करके आपको बताया था कि नए एग्जाम कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट हो गई है और उनका काम है एग्जाम को के ऑपरेशंस को और लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना और इंश्योर करना कि एग्जाम एक स्मूथ मैनर में कंडक्ट हो, चीटिंग वगैरह ना हो, और इसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। 1 महीना पहले मैंने और जोर से आपको गुहार लगाई कि भाई पढ़ लो, एग्जाम की तैयारी शुरू कर लो। क्यों? क्योंकि सेंटर्स के लिए कॉल दे दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी शिक्षक भर्ती जनवरी में करवाना चाहता है, उन्होंने सेंटर्स की कॉल दे दी है। सेंटर्स मिलते ही वो आपको वक्त भी नहीं देगा और एग्जाम करवा देगा। अब बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स भी कम भरे गए थे, क्योंकि वो एक हायर एजुकेशन लेवल की डिग्री है, नेट चाहिए उसमें, आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन अलग थी, इसलिए उतनी सी पोस्टों के लिए, उतने से कैंडिडेट्स के लिए सेंटर्स उनको मिल रहे हैं फरवरी में, तो फरवरी में वो एग्जाम करवा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की 4000 भर्तियों के लिए उनको 13 लाख फॉर्म मिले हैं, 13 लाख फॉर्म भरे गए, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओवरलैपिंग भी हैं, जिन्होंने टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे में सेंटर मिलते ही, जो कहीं ना कहीं आसार अब दिख रहे हैं कि अप्रैल तक उनका सारा ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी, सेंटर मिलते ही आप मान लो अप्रैल, मैक्सिमम अप्रैल एंड या मई बिगिनिंग में उत्तर प्रदेश अपना एग्जाम कंडक्ट करवा देगा। तो पॉइंट अब ये नहीं है कि एग्जाम होगा, पॉइंट ये है कि अब एग्जाम तो ये हो रहा है, मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। तो तैयारी करते वक्त आपको अब से पहले तो यही था, जो आपका पिछला सिलेबस अब तक चलता आ रहा है, आपको उसी को देखना था। लेकिन अभी अभी आज ही ये लेटेस्ट न्यूज़पेपर कटिंग मेरे पास पहुंची है, ठीक है, और बहुत ही क्लियर कट इसमें लिखा गया है। पढ़ लेते हैं एक बार जरा, सीधा लास्ट पे ही आ जाते हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। इसका मतलब है कि आपका अब एग्जाम का जो पैटर्न या सिलेबस है उसमें कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। तो जो कैंडिडेट 2025 के लिए अप्लाई करेगा, यानी जिसने 2022 में फॉर्म भरे थे, क्या 2025 वाले एग्जाम में इस वाली शिक्षक भर्ती में क्या आपको पैटर्न और सिलेबस में रिवीजन देखने को मिल सकता है या नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पर ना, जब भी हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, हम 2 भर्तियों की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में योगी जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगले 1 से 2 सालों में उत्तर प्रदेश में कुल 50,000 नई शिक्षकों की भर्ती होगी, प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक। इसका ये मतलब है कि जिस भर्ती में कुल 4000 पद थे, अगर उसमें हमें 2 साल का इंतजार करना पड़ा, तो 50,000 भर्तियों के लिए अगर उसमें से मान लो वो कुछ 4, 5, 10 हज़ार भी निकालते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे, तो उसके लिए कितना करना पड़ जाएगा वो आप सोच के चलो। और फिर 2027 के इलेक्शंस भी हैं, आप मान के चलो कि ये जो 2025 में अभी ये भर्ती हो रही है ना, इसके बाद 2027 तक और कोई भर्ती मेजर आपको देखने को नहीं मिल सकती है। ये कितना भी कहते रहें, लेकिन लैग यहाँ पर रहने वाला है। तो जब ये 2 भर्तियां हैं और दोनों के बीच में इतना गैप देखा जा रहा है, तो रातों रात पाठ्यक्रम बदलना भी इनके बस में नहीं होगा, बिकॉज अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अभी बैठे हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, वक्त लगता है इन चीज़ों में। तो क्या इस बार आपको सिलेबस में कोई मेजर चेंज देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं लग रहा है।
क्योंकि आपने नोटिफिकेशन जिस सिलेबस पे निकाली आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेना होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये भी कहा था बीच में कि हम पैटर्न में बदलाव लाएंगे, ये डेफिनेटली देखो देखने को मिल सकता है हमें। पैटर्न में बदलाव वो कह रहे हैं क्योंकि अब तक टीजीटी पीजीटी एग्जाम में सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट ही पूछा जाता था, सिर्फ वहां से सवाल बनते थे। अब लेकिन ये सुनने में आया है कि जिस तरह से देश भर में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उत्तर प्रदेश के भर्ती एग्जाम्स में भी आपको एक जनरल पेपर देखने को मिलेगा जिसमें वही सीडीपी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके वगैरह पूछी जा सकती है। लेकिन अगेन ये इतना बड़ा चेंज आप ऑलरेडी नोटिफाइड नोटिफिकेशन पे नहीं कर सकते हो। तो ये जो भी बात हो रही है ना पाठ्यक्रम में बदलाव की, ये आप मान के चलो अगली भर्ती, वो जो अगली वो कह रहे हैं 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, वो सेकंड पोर्शन में देखने को मिल सकता है। और वो भर्तियां आपको अगले 2 से 4 साल हो सकता है देखने में ना मिले। फिलहाल आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इन भर्तियों पे जो अभी हो रही हैं। अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल नहीं तो अप्रैल एंड या मई बिगिनिंग में हर हालत में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। हो सकता है आपको पूरा तैयारी का वक्त भी ना मिले। तो अब एक सीरियस कैंडिडेट ऐसे में क्या कर ले, इस पे बहुत बड़ा सवाल अब हमारा उठता है। तो सीरियस कैंडिडेट अगर आप हैं तो मैं आपको सीधा स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के उससे आप अपने करंट पैटर्न को समझ लो। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैंने अब तक देखा है, आप पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हो, लेकिन जो आपकी पुरानी नोटिफिकेशन है करंट एग्जाम आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। तो आप मेजर से मेजर यही चांसेस मान के चलो कि मेजरली कोई पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। हाँ, अगर पैटर्न में बदलाव 2025 के बाद वाली वैकेंसीज में देखने को मिलेगा, सिलेबस में 2025 के बाद तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 2025 वाली भर्ती में भी थोड़ा बहुत कुछ एक आधा टॉपिक ऐड कर दें या एक आधा टॉपिक सबट्रैक्ट कर दें, मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मोटा मोटा आपका 99% सिलेबस तो जो आपको अभी दिख रहा है वही देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या चल रहा था वहां से देखना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है रही है मेरी इसमें, मैं फिर से घुमा फिरा के मुद्दे को यहीं लेकर आ जाना चाहती हूँ कि एक सिलेक्शन वाला कैंडिडेट आज ये नहीं पूछ रहा है कि मैम पेपर हो गया नहीं, क्योंकि उसको ये तो समझ आ गया पेपर होगा। वो मुझसे ये पूछ रहा है मैम मैं तैयारी कहाँ से करूँ, तैयारी का बता दो। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आप भी उनमें से एक हैं या थोड़ा मूड बनता जा रहा है कि उस तरफ चलेंगे तो तैयारी शुरू कर देते हैं, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, एक बहुत ही पॉजिटिव बात आपको समझा देना चाहती हूँ। ये 2 साल नहीं थे, ये 2 साल 24 महीने से ज्यादा का वक्त था, जो कि एक बहुत ही बड़ा वक्त है। मैथ्स मेरी कमजोर है, इसको मैं दिनों पे गिनूंगी तो कुछ और ही बात हो जाएगी। खैर, इस बीच आप मान के चलो 60 to 70% कैंडिडेट हताश है। 60 to 70% कैंडिडेट हताश है, वो डिमोटिवेटेड है, वो गाइडेड नहीं फील कर रहा, वो डायरेक्शनलेस फील कर रहा है, होपलेस फील कर रहा है। तो अगर 100% कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें से 60-70% कैंडिडेट हताश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिविएटेड हैं, तो जो भी आज हिम्मत बना लेगा तैयारी करने की, जो भी आज ये दृढ़ संकल्प ले लेगा कि नहीं मैंने सिलेक्शन लेना है, मैंने तो एग्जाम हो ही रहा है, मैंने तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, मतलब इन 4000 भर्तियों पे किसी ना किसी की को तो पोस्ट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, क्यों ना मैं ही इसको ले लूं। आप अगर यही सोच रहे हो ना, फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और उठो, फिर से जागो, सवेरा हो गया है, तैयारी शुरू कर दो। मैं पिछले 2 महीने से हर सेशन में आपको ये बात बोलती आई हूँ, अगर आपने अब तक भी नहीं सुना ना, फिर तो हो गई बेवकूफ़ी वाली बात। लेकिन मैं श्योर हूँ जो मेरे साथ वीडियो में अब तक बना हुआ है वो वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो तो सिलेक्शन वाला बच्चा है। तो उन सिलेक्शन वाले बच्चों को कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़ी हिम्मत और दिखा दो, क्योंकि 60 to 70% कैंडिडेट ना आज डिसअपॉइंटेड है और होपलेस फील कर रहा है। इस वक्त आज इस सेशन के माध्यम से मैं सिर्फ आपको जानकारी देने नहीं आई हूँ, मैं इस सेशन के माध्यम से आपको एक होप भी देने आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए एक होप है कि आपका एग्जाम होगा, नहीं होगा तो क्लियर हो गया, एग्जाम होगा। मैं कह रही हूँ आपका सिलेक्शन होगा, बस हिम्मत दिखानी है। अब हिम्मत दिखाओ, ठीक है। सोच लो कि अब बस अप्रैल में एग्जाम हो रहा है, 4-5 महीने हैं मेरे पास, मुझे सिलेक्शन लेना है। अब इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसे मदद कर सकती हूँ कि मैं तो पढ़ा रही हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए, यूपी चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप इंग्लिश से,
तो जनवरी 2025 से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। जुड़ जाओ मेरे साथ, जैसा धमाल पिछली बार मचाया था वैसा इस बार भी मचाएंगे, ठीक है। मैं आपको अपनी क्लास में से पढ़ाऊंगी ही नहीं, मैं आपकी उम्मीद जगाऊंगी, मैं आपको सिलेक्शन तक लेके जाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। हमारे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आपको पर्सनल काउंसलर्स भी मिल जाएंगे जो आपसे बात कर लेंगे, आपको पर्सनली गाइड कर देंगे, काउंसिल कर देंगे। अगर आपके अंदर उम्मीद टूट चुकी है लेकिन उम्मीद जगाना चाहते हो, आई होप इस वीडियो ने जगाती हो, नहीं हो पाया है, तो इन काउंसलर से एक बार बात कर लेना, उनको अपनी सिचुएशन समझा देना। आई होप वो पर्सनली 1-on-1 आपसे बात करके आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझा पाएंगे। बैच की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे पहुंच जाओ adda247.com। वहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जाकर आप अपने बैचेस को देख सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस बैचेस से जुड़ जाना है, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे मेरा इंग्लिश का बैच तो रेडी है आपके लिए। जनवरी से मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ और वो बैच सिर्फ एक बैच नहीं है, वो है उम्मीद की किरण सिलेक्शन वाला बैच। बाकी के लोगों के लिए और भी कोई डाउट है तो बता दो। अभी भी आपको लग रहा है अगर नहीं होगा एग्जाम, अभी भी आपको अगर लग रहा है नहीं मैम उन 10 वीडियो में तो बोल रहे हैं आयोग ये आयोग वो और गालियाँ ही चल रही हैं, तो देखो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के नीचे बता दो क्या है आपके मन में, एक और सेशन ले आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।